नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, और शेयर तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी को पता है कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपके अंतिम दिन अब बचे हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिकों को करवा रहा हूं दोस्तों, जो कि यूपी जीके और जो हमारी भारतीय जीके है उसके टॉपिक हैं। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों आज मैं लेकर के आ चुका हूं आपके बीच में भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना ट्रिक के साथ। दोस्तों ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है दोस्तों। 10 से 15 मिनट में मैं कोशिश करवाता हूं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों आज अपने भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना। ये बहुत ही दोस्तों 1 से 2 नंबरों के कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। वैसे भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, जीके जीएस जहां पर आती है दोस्तों वहां पर ये टॉपिक आता है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं बांध परियोजना और नदी राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, भिलंगना और उत्तराखंड। तो जी टिहरी बांध परियोजना कहाँ है जी? भागीरथी, भिलंगना, उत्तराखंड। अब इसकी ट्रिक बनाएंगे दोस्त, ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक कैसे बनाएंगे? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध है, टिहरी आपको गांव में जो लोकल भाषा में टिहरी एक पक्षी होता है दोस्त, पक्षी होता है। टिहरी एक पक्षी होती है। ठीक है दोस्त, टटीरी जिसे टटहीरी बोल देते हैं गांव की भाषा में, टटहीरी जो ज़्यादा बोलती है टटहीरी बोल देती हैं। ठीक है दोस्त, तो टटहीरी बांध परियोजना यानी कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? भागीरथी, उत्तराखंड में है दोस्त। तो टटहीरी हर वर्ष हर बार उत्तर देती रहती है, यानी कि बोलती रहती है, उत्तर देती है, बोलती रहती है, चिल्लाती रहती है। टिहरी टिर 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 करती रहती है। ठीक है दोस्त, टिहरी तो उत्तर देती रहती है। भागीरथी और भिलंगना, और भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी जब उसको ना बिलंगना, बिलगना, तो बिलगना से आपको याद रखना है, बिलगना से बिलगना से आपको वर्ड निकालना है मेरे दोस्त। बिलगना से आपको गन। ठीक है दोस्त, गन। तो बिलगना से आपको गन। जब आपके खेत में टिहरी बढ़ जाए, आपने फसल बोई है, बीज बोया है, तो टिहरी उसको चुग देगी, खा लेगी। चिड़िया है टिहरी, खा लेगी उसको। ठीक है, तो टिहरी तो टिहरी उसको खा लेगी। तो आप गन लाएंगे, गन यानी कि उसको भगाने के लिए गन लाएंगे। जब आप बंदूक चलाएंगे, गन चलाएंगे, उसका शोर सुनकर टिहरी है जो टटहीरी है वो भाग जाएगी, भागीरथी से भाग जाएगी। ठीक है दोस्त, भागीरथी से भाग जाएगी। और कहाँ भागेगी? उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, किसी भी तरफ भाग जाएगी। उत्तर दिशा में भागेगी दोस्त। तो उत्तर दिशा में टिहरी बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश। टटहीरी कहाँ भागेगी? उत्तर दिशा में। और कब भागेगी? जब आप उसको गन दिखाएंगे। बिलगना से बन जाएगा गन, बिलगना से बन जाएगा गन। भागीरथी यानी कि भागना, भागेगी उत्तर दिशा में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्त, याद रखना है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो आपको हीराकुंड सबसे लंबा बांध, जो हीरे के कुंड होते हैं दोस्त वो सबसे लंबे होते हैं। महानदी पर है हीराकुंड बांध। महानदी ओडिशा। ठीक है दोस्त, तो हीराकुंड यानी कि सबसे लंबा बांध है। महाबांध है दोस्त, महानदी पर होगा, यानी कि यानी कि बहुत विस्तार है इसका। इसकी दिशा निश्चित नहीं है। ओडिशा, इसकी कोई भी दिशा निश्चित नहीं है कहाँ तक है ये, यानी कि पूरी सृष्टि पर समाया हुआ है।
हीरो का बांध, हीरो का कुंड, हीरो का कुंड सबसे लंबा कुंड है दोस्त, सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर है और ओडिशा। ठीक है दोस्त, हीरा कुंड सबसे लंबा यानी कि महानदी पर, यानी कि महाविस्तार है इसका, और किस दिशा में है? ओडिशा। ओडिशा, कोई दिशा नहीं है इसकी, कोई दिशा नहीं है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है जी, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र राजस्थान में लगता है। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो जी देखते हैं सरदार सरोवर बांध की ट्रिक। सरदार सरोवर, एक सरदार जी हैं, सरदार जी अपनी नर्मदा, सरदार जी अपने साथ नर्मदा से लिखेंगे सरदार, नर्मदा से आपको याद रखना है वर्ड मादा, मादा महिला। ठीक है दोस्त, महिला, मादा महिला महिला पत्नी। सरदार जी की मादा भी साथ में है, मादा यानी कि महिला, पत्नी। सरदार जी की पत्नी भी साथ में है और बहुत रात हो गई। एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य से यानी कि मध्य रात्रि हो गई मध्य रात्रि हो गई, गहरी रात्रि होगी। महाराष्ट्र से बहुत रात, महाराष्ट्र यानी कि महारात होगी या गहरी रात होगी, और मध्य रात्रि होगी। एमपी से बनेगा मध्य रात्रि हो गई। सरदार जी हैं अपनी पत्नी के साथ हैं, मादा के साथ हैं, सरदार जी मादा के साथ हैं और उनको बहुत रात हो गई। ठीक है, मध्य रात्रि हो गई। ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि बहुत महारात होगी, इनको रात्रि हो गई। ठीक है, और कहाँ? उसको स्थान चाहिए, राजस्थान, राजस्थान से स्थान गुजरात, रात गुजारने के लिए। तो एक सरदार जी हैं, सरदार सरोवर बांध, तो आपको क्या याद आएगा? सरदार सरोवर बांध, सरदार जी की पत्नी थी मादा, है नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्त, ठीक है, उनको रात हो गई थी, बहुत रात हो गई थी, गहरी रात यानी कि मध्य रात्रि हो गई थी। महाराष्ट्र यानी कि महारात्रि हो गई थी। ठीक है दोस्त, उनको क्या करना था? रात गुजारनी थी। क्या चाहिए था? स्नान चाहिए था, बस इतनी सी बात है दोस्तों, ऐसे याद रखना है। उकाई परियोजना बांध, उकाई परियोजना बांध ताप्ती नदी, उकाई परियोजना बांध ताप्ती नदी, गुजरात। तो जी देखते हैं ट्रिक, उकाई परियोजना बांध ताप्ती नदी। तो काई, उकाई, जे भैया काई जम गई, समझो, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है दोस्तों, समझ आएगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करना। उकाई, काई जम गई, काई जम गई, नहीं, चलो ऐसे याद करेंगे। गुजरात, गुजरात, उकाई, ताप्ती इतनी रात से कहाँ से आई? उकाई, ताप्ती एक महिला है, उसके गांव वाले उसको पूछते हैं, इतनी रात गुजरात, इतनी रात गुजर गई, तुम कहाँ से आई? उकाई, उकाई, उकाई का मतलब कहाँ से? उकाई, उकाई कहाँ से आई? ठीक है, उकाई कहाँ से आई? उकाई से बनेगा, उकाई कहाँ से आई? उकाई कहाँ से आई? ठीक है दोस्त, उकाई कहाँ से आई? तो दोस्तों ताप्ती एक महिला है, यानी कि बहुत रात गुजर गई है, और उकाई कहाँ से तुम आई उसके गांव वाले पूछते हैं। उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी, उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी क्या हो गई थी? रात गुजर गई थी, गुजरात। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखते हैं उरी बांध परियोजना झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। उरी, उरी, उरी से याद रखना है, उरी, उरी यहीं, उरी का मतलब होता है यहीं, लोकल भाषा में उरी का मतलब होता है यहीं, यहीं झेलना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में झेलना पड़ेगा सब कुछ, जम्मू कश्मीर में झेलना पड़ेगा सब कुछ, और कहीं नहीं जा सकते, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सब कुछ जम्मू कश्मीर में झेलना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो उरी झेलना पड़ेगा सब कुछ। दो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। तो सलाल बांध परियोजना, लाल, अब जी पाकिस्तान वालों को पूछा गया, तो पाकिस्तान वालों को पूछा गया
कि आप क्या चाहते हो, कि आप चुनाव करो, चुनो, चुनाव करो, चुनो, आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर चाहते हैं पाकिस्तान वालों ने। तो जी भारतीय सेना कहती है हम लाल कर देंगे तुम्हें, लाल कर देंगे, हलाल कर देंगे, यानी कि मार देंगे, ठीक है जी, लाल कर देंगे, ठीक है। तो वो डर गए और भाग लिए, भाग निहार, और भाग भी लिए, भाग भी लिए, ठीक है दोस्तों, भाग लिया। तो पाकिस्तान वालों को भारतीय सैनिकों ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। जम्मू कश्मीर वालों को पूछा क्या चाहिए तुम्हें, चुनाव करो उसका, चुनो, चुनाव करो, चुनो, चुनाव करो, तो चुनो, तो चुनो। तो उन्होंने चुना हमें जम्मू कश्मीर चाहिए। फिर सेना, हमारी सेना बोली तुम्हें लाल कर देंगे, हलाल कर देंगे। तो वो भाग लिए, बगलिहार, चिनाब, सलाल बांध, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर, बगलिहार बांध, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छे तरीके से याद होना है कि सलाल बांध, चिनाब नदी, तो उरी बांध, झेलम, जम्मू कश्मीर। उरी झेलना पड़ेगा जो भी है, अभी तो सर्दी है, गर्मी है, जम्मू कश्मीर में झेलना पड़ेगा। सलाल बांध, चिनाब नदी। तो जी जम्मू कश्मीर में पूछा गया पाकिस्तानियों से आपको क्या चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर चाहिए। तो हमारी सेना ने कहा तुम्हें लाल कर देंगे, हलाल, ठीक है, हलाल कर देंगे। और फिर वो भाग खड़े हुए, भगलियार, भगलियार, भाग लिए। चिनाब, कुछ चुनाव नहीं किया उन्होंने, भाग लिए। फिर तो उसके बाद आ जाता है बाखड़ा नग्गड़ बांध। तो ये सतलुज नदी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और हिमाचल प्रदेश, बाखड़ा नागल, नागल बांध। तो सतलुज नदी, सतलुज, जो सतलुज से बनेगा भाखड़, भाखड़ा, भाखड़ा, भाखड़ा से बन जाएगा भाखड़ा, भागते नहीं थे। और जी सतलुज से बन जाएगा सतलुज, सतलुज से आपका बनेगा सतयुग, युग। तो जी जो भाखड़ा नग्गड़ डैम है दोस्तों, तो ये भाखड़ा से बन जाएगा भागखड़ा, यानी कि जो सतयुग था हमारा, सतलुज से बन जाएगा सतयुग। सतयुग में जो योद्धा हुए हैं वो कभी भी मैदान छोड़कर भाग खड़े नहीं होते थे, भाग खड़े नहीं होते थे। जो सतयुग था दोस्तों, उसमें जो योद्धा थे वो कभी भी भाग खड़े नहीं होते थे। और इनसे संबंधित राज्य है दोस्तों पीबी। पंजाब में भी दोस्तों आप जानते हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब गुरुओं के युद्धों के कारण प्रसिद्ध रहा, गुरुओं ने कुर्बानी दी दोस्तों। और हरियाणा में आपको पता है कि जो दोस्तों फिर युद्ध चला, महाभारत का युद्ध चला। राजस्थान में आपको पता है कि प्रसिद्ध वहाँ पर राजा रहे, युद्ध हुए, बहुत बड़े किले हैं। हिमाचल प्रदेश को भी याद रखना, ठीक है दोस्त। तो ये आपको याद रख लेने हैं सतान। उसके बाद आ जाता है पोंग बांध, उसके बाद आ जाता है पोंग बांध, पोंग बांध। तो अब देखते हैं दोस्तों पोंग बांध को। पोंग बांध ब्यास, हिमाचल। हिमाचल के लिए आपको मैंने एक वर्ड याद करवाया था दोस्तों, जहाँ पर हिमाचल आता है तो हिमाचल को आंचल से याद करेंगे, हिमाचल को आंचल, आंचल, आंचल से याद करेंगे। तो हिमाचल को आंचल से याद करेंगे, आंचल, ठीक है दोस्त, आंचल से याद करेंगे। तो आंचल, जब हिमाचल का पति आता है विदेश से तो अपनी पत्नी को कहता है आंचल तुम्हारी तो तोंद सी निकल गई, पोंग, पोंग बांध, तोंद सी, तोंद सी यानी कि पेट सा निकल गया आपका, तो तोंद, तोंद, पोंग, पोंग से बन जाएगा, पोंग से बनेगा तोंद, तोंद, तोंद से निकल गई भाई तुम्हारी तो, पोंग बांध से तोंद से निकल गई तुम्हारी तो, यानी कि भ्यांस बढ़ गया। भ्यांस कैसा होता है, भ्यांस यानी कि उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ गया,
यानी कि शरीर बढ़ गया, व्यास। ठीक है दोस्त। हिमाचल, 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 पोंग बांध ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। तो जी पोंग, पोंग का मतलब होता है तोंद, तोंद से निकल गई आपकी। तो कौन कहता है? हिमाचल का, आंचल का पति कहता है कि आपकी तो तोंद सी निकल गई, भ्यास बढ़ गया आपका। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिहांद परियोजना, रिहांद नदी, उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश, उत्तर दो और रिहा हो जाओ, उत्तर दो। एक पुलिस वाला होता है, वो कहता है कि आप उत्तर दो, कैदियों से कहता है आप उत्तर दो और रिहा हो जाओ। ठीक है। रिहांद नदी, रिहांद उत्तर दो और रिहा हो जाओ, रिहांद उत्तर दो और रिहा हो जाओ। गंडक परियोजना, गंडक नदी, उत्तर प्रदेश बिहार। गंडक, गन्ने, गन्नों से याद रखेंगे, गंडक नदी, उत्तर प्रदेश बिहार। जी गंडक परियोजना, गंडक नदी, उत्तर प्रदेश बिहार। तो जी गन्ने, गन्ने उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। और उत्तर, चलो याद रख लेना दोस्त। बाण सागर परियोजना, सोन, बिहार, यूपी, एमपी। अब जी बाण, बाण कब चलेंगे? बाण निकाल लेंगे, बाण कब चलेंगे? सोने के लिए बाण चलेंगे, गोल्ड के लिए बाण चलेंगे, पैसे के लिए बाण चलेंगे? कि बाण चल गए भाई। बाण कब चले? तो बाण कब चले दोस्त? सोने के लिए बाण चले। सोना, सोन से बन जाएगा सोना, सोना सोन के लिए बन जाएगा। बिहार, यूपी, एमपी। तो जी बात कर लेते हैं बिहार, बाण सोन परियोजना, सोन नदी, बिहार, यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश। तो जी बाण कब चले? सोने के लिए चले। अब जी 3 दोस्तों के पास सोना था, तो दो दोस्त उसको आके पूछते हैं सोना कहाँ है भाई? यूपी, उत्तर प्रदेश से बन जाएगा, उत्तर दे भाई, सोना कहाँ है? उत्तर प्रदेश से बन जाएगा, सोना कहाँ है भाई? उत्तर दे। कहाँ है? बाहर है भाई, बाहर लिखो, बाहर छिपाया हुआ है तुझने, बाहर छिपाया हुआ है, बिहार से बन जाएगा बाहर। एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य में छिपाया हुआ है भाई। बाण कब चलेंगे? सोने के लिए बाण चलेंगे। तो जी 3 दोस्त होते हैं, सोने के लिए आपस में बात करते हैं, दूसरे दोस्त से पूछते हैं कि सोना कहाँ है भाई, जल्दी बता नहीं तो बाण चल जाएंगे। कहाँ है? बाहर है। उत्तर दे, बाहर है, कहाँ है? मध्य में है। बस इतनी ही बात है दोस्त, याद कर लेना। तो माती टीला बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जी माती टीला बांध, बेतवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी अब कैसे याद करेंगे? माती टीला, माती, चलो टीला, टीला याद रखेंगे। टीला कैसे होते हैं दोस्त? टीला, गोरखनाथ, जहाँ पर गोरख रहते हैं यानी कि संत महात्मा रहते हैं, उन्हें टीला कह देते हैं, टीला कह देते हैं दोस्त। ठीक है। तो टीला, टीला बेतवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगता है दोस्त ये। जी अब याद करेंगे टीला, माती टीला से निकाल लेंगे टीला। ठीक है दोस्त। तो जी जो साधु संत होते हैं वो टीले में रहने लग जाते हैं, यानी कि त्याग कर देते हैं मोह माया का, सारी चीज़ का। और बेताब हो जाते हैं, बेताब यानी कि बेख्याल, बेपरवाह, उन्हें किसी चीज़ का उत्तर नहीं देना होता है। और मध्य में रहने लगते हैं, एक कोई 4 दीवारी बना ली, खुला सा इलाका बना लिया, उसके बीच में बैठ करके समाधि रख ली और तपस्या करने लग गए दोस्त। तो जो माती टीला है, माती टीला से आपको टीला याद रखना है। और बेताब यानी कि बेख्याल हो जाते हैं संत पर साधु जब वो तपस्या करते हैं, और मध्य में तपस्या करते हैं दोस्त। मध्य यानी कि जो उनका सेंटर होता है, यानी कि केंद्र में बैठ करके तपस्या करने लगती हैं, और किसी चीज़ का उत्तर नहीं देना होता है और बेख्याल हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। केन बेताब लिंक, केन नदी, उत्तर प्रदेश, एमपी। तो जी बात कर लेते हैं केन बेताब नदी। ये केन होता है भाई, केन किसी भी चीज़ का हो सकता है, केन है, कैनी है किसी चीज़ की। तो जी केन बेताब, अब जी
अब दो दोस्त हैं आपस में केन के बारे में पूछ रहे हैं। केन कहाँ है भाई, केन कहाँ रखा था? उत्तर दो मुझे, केन कहाँ रखा था? उत्तर दो मुझे, केन कहाँ रखा था? अरे बताओ यार, केन कहाँ रखा था? बेतावा, बेतावा कहाँ रखा था केन? दोनों बतावा, केन कहाँ रखा था तुमने? तो जी उत्तर दो। वो बोलता है